हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो नीट 2024 के लिए जस्ट 70 डेज बचे हुए हैं, ठीक है। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि अब इन बचे हुए 70 दिनों में कैसे हम अप्रोच करें, कैसे हमारी प्रिपरेशन हम कैसे करें कि एक अच्छा स्कोर करें हम नीट 2024 के लिए, जिससे कि हमारा एक मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ इस मंथ में 5-6 डेज बचे हैं, 5 डेज 4 डेज, और बाकी हमारे पास कम्प्लीटली मार्च है, देन अप्रैल है, ठीक है। तो अब हम फर्दर कैसे अप्रोच करेंगे उसकी हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी प्रिपरेशन अच्छी होगी काफ़ी, जिनके टेस्ट पे भी मार्क्स अच्छे आ रहे होंगे अभी तक, लाइक ऐसे 600 प्लस आ रहे होंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके की मार्क्स 500 to 600 के बीच में आ रहे होंगे, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनके की 500 के भी बिलो मार्क्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो हम तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे, या जिनकी प्रिपरेशन अच्छी बहुत है चल रही, वो कैसे अप्रोच करें इन 70 दिनों में, उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। और जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, या उसको क्या क्या चीज़ें एटलीस्ट करनी चाहिए कि ताकि वो एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आई एम विवेक मौर्य, करंटली फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। तो देखो, अभी मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जिसमें भी आप पढ़ रहे होगे, इधर ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड, जैसे भी पढ़ रहे होगे, उनमें जो सिलेबस जो है वो एंड होने वाला होगा या कंप्लीट एंड हो चुका होगा, ठीक है। या जिनमें बचा भी है तो इस फेब के एंड तक या मार्च के फर्स्ट वीक तक ओवरऑल खत्म हो जाएगा सिलेबस, ठीक है। तो अभी हमें जो प्रिपरेशन करनी है आफ्टर दिस फेव या इन रिमेनिंग 70 डेज में, वो एग्जाम ओरिएंटेड होके हमें पढ़ना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा मेन फोकस अभी रहने वाला है वो हम मेनली रिवीजन पे फोकस करेंगे, और टेस्ट सीरीजेस जो भी हम ने ज्वाइन किए हैं, या टेस्ट हम मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे और रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो कैसे करना है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे कि कैसे किसमें क्या अप्रोच करना है, ठीक है। तो एज वी नो कि फिजिक्स इज 180, केमिस्ट्री 180 एंड बायोलॉजी इज 360, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए देखो यार, अब जैसे मैंने इनिशियली ही कहा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी होगी, वेल प्रिपेयर्ड होगी। अब वेल प्रिपेयर्ड का मतलब क्या है कि उनके सारे कंसेप्ट फिजिक्स के क्लियर हैं, उनको सारी समझ है, उनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उनके मतलब 140 प्लस मार्क्स हर एक टेस्ट में फिजिक्स में आ रहे हैं, 130 प्लस 140 प्लस, ठीक है। तो अगर आपके 120 प्लस भी आ रहे हैं तो मैं उसको वेल प्रिपेयर्ड मानता हूँ कि हाँ, आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हैं, और थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस करोगे तो आप रिमेनिंग डेज में अच्छा कर सकते हो, ठीक है ना। तो उनको क्या करना है, अगर आपके 120 प्लस मार्क्स भी आ रहे हैं, ठीक है, 120 प्लस मार्क्स भी आ रहे हैं फिजिक्स में टेस्ट में, तो अभी करना क्या है कि तुम्हें सिर्फ यू हैव टू डू रिवीजन, ठीक है, और प्रॉपरली टेस्ट देना है। अब रिवीजन के और टेस्ट देने के बाद प्रॉपर एनालिसिस करनी है उस टेस्ट की। अब रिवीजन कैसे करना है, ठीक है। तो हमें ने जो भी नोट्स बनाई हैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, जब भी हम कोई चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं तो सबसे पहले उसकी नोट्स रिवाइज कर लें, और हम देख लें कि उसमें हर एक चैप्टर, जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो रिवीजन कैसे करना है, कि उसमें कौन कौन से जो है वो किस तरीके से हर एक चैप्टर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें देखने हैं, वहां से पता करना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग हमें उस चैप्टर को तैयार करना है। फिर उसके बाद हमें उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हम पीवाईक्यूज यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जो हमने ऑलरेडी पहले भी टेस्ट पेपर्स किए हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, तो वो सारी चीज़ें हमें करने हैं, और प्रॉपर टेस्ट देते रहना समय समय पर, और उनकी एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर करते हो आप, और जो भी अगर अभी 120 प्लस है, थोड़ा सा कम है मार्क्स, तो अगर जो भी अपने पहले वीक चैप्टर्स हैं, ठीक है, उनको भी हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा हमारा चैप्टर है जहाँ पर हमारा मार्क्स कम आते हैं, वीक है हमारा चैप्टर, तो उसको फाइंड आउट करके हमें क्या करना है कि उसके अगर हमें लेक्चर्स देखने की जरूरत पड़ती है दोबारा से, तो लेक्चर्स देख लेने हैं, फिर से क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेने हैं, ठीक है। इस तरीके से करना। और रिवीजन के ड्यूरिंग जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको हर एक चैप्टर से ऐसा जरूरी नहीं कि आप 100 क्वेश्चन करो, ठीक है, बल्कि आपको क्या करना है कि 25-30 क्वेश्चन ही करो उस चैप्टर के, ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन वो करो जो आपको, जब आप पहली बार उन क्वेश्चन को कर रहे थे तो टफ फील हो रहा था, या फिर जो क्वेश्चन आप बार बार भूल जाते हो, उन्हीं 20-25-30 क्वेश्चन को रिवीजन करो, उसके बाद टेस्ट दो। तो ये इस तरीके से करोगे तो आपके जो मार्क्स हैं धीरे धीरे 120 के और प्लस जाएंगे, 130 140, और एक अच्छा स्कोर आप करोगे, ठीक है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनका फिजिक्स प्रिपेयर्ड नहीं है, देखा है, मतलब अभी तक भी उनको जो है इस लाइक जब से स्टार्टिंग की है प्रिपरेशन, और अभी तक भी बहुत कंसेप्ट अच्छे क्लियर नहीं है, ठीक है। मार्क्स जो है वो 50 से लेकर के 100 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, 50-60 ऐसे मार्क्स आते हैं फिजिक्स में, या उससे भी कम आ रहे हैं। तो क्या करना है उनको, ठीक है। तो एटलीस्ट अभी क्या करो कि तुम देखो,
टू बी वेरी ट्रू एग्जैक्टली, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ 70 दिनों में जो है बचा है, तो अगर अभी तक फिजिक्स में बहुत अच्छा नहीं किया तो एकदम से अचानक से अच्छा हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज जब लाइक क्लास 12 के बाद, ठीक है, कि मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी नहीं थी, तो मैंने एटलीस्ट उन चैप्टर्स को किया था जो बेसिक चैप्टर्स है जिनको आपको करना चाहिए, लेकिन जिनको आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नेक्स्ट टाइम भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो उन चैप्टर्स के साथ ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि आप उन चैप्टर्स के बिना कर पाओगे। तो एटलीस्ट उतने अपने बेसिक्स हम अच्छा कर लें, ठीक है, कि ताकि एक ठीक ठाक मार्क्स तो आ ही जाए फिजिक्स में नीट में, और साथ में ही अगर हमें फिर से प्रिपरेशन करना पड़े तो एटलीस्ट वो हमारे बेसिक चैप्टर्स अच्छे रहें, ताकि जब हम दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो वो उन चैप्टर्स पे हमें बहुत मेहनत ना करनी पड़े और बेसिक्स हमारा क्लियर रहे, तो हमें फिजिक्स अच्छे समझ में आए, ठीक है। तो एटलीस्ट उतने चैप्टर्स को करना है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, और ये वो भी चैप्टर्स हैं कि अभी रिमेनिंग डेज में भी अगर कुछ चैप्टर्स इनमें से चाहोगे तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन, वेक्टर, मोशन इन 1D 2D, एनएलएम, वर्क, पावर, एनर्जी एंड रोटेशन। देखो रोटेशन अगर कर सकते हो, समझ आ जाता है तो कर लो, लेकिन ये जो इनिशियल के चैप्टर इन्हें तो करना है। और साथ में ऑसिलेशन, वेव, थर्मोडायनेमिक्स, ये दो चैप्टर्स हैं जिनसे कई मतलब इन दोनों से मिला के 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, तो या इस बार ज्यादा भी आ सकते हैं क्योंकि कुछ चैप्टर्स में भी कम हुए हो तो इसलिए ऑसिलेशन, वेव्स और थर्मोडायनेमिक्स भी दो चैप्टर्स हैं जिनको आप एक बार अच्छे से लेक्चर देख लोगे तो कर सकते हो, ठीक है। एक बार लेक्चर देख लोगे, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आप आराम से इसकी जो है क्वेश्चंस लगा सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें करने के साथ साथ आपको जाहिर सी बात है पीवाई क्यूज करते रहना है, ठीक है, पीवाई क्यूज करो और साथ में टेस्ट दो, बस ये डन है। इतनी ही चीजें आप करते रहोगे रिपीटेडली, लाइक बार बार इन्हीं चीजों को रिवाइज करते रहोगे तो यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू द केमिस्ट्री, अगेन वही सेम क्लासिफिकेशन की, अगर आपकी सारी चीजें अच्छे से तैयार हैं, वेल प्रिपेयर्ड हैं, आपको क्वेश्चन आते हैं, आपके 140 130 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो सेम चीजें जो मैंने फिजिक्स के लिए बताई वही करो, ठीक है। रिवीजन करो, टेस्ट दो और प्रॉपर एनालिसिस करो। कोई वीक चैप्टर्स आपको लगते हैं कि अभी मेरे हैं, ठीक है, वहां बेटर कर सकते हो, क्योंकि अभी 120 प्लस अगर मार्क्स आ रहे हैं, 120 130 प्लस, तो मतलब आप आराम से जो है 180 को अप्रोच कर सकते हो बाय डूइंग अ प्रॉपर एनालिसिस कि हाँ कौन सा मेरा वीक एरिया है, उसको सही करके देन हम जो है वो उसको स्कोर कर सकते हैं अच्छा। तो वही सेम चीज करनी है उसके लिए भी, जैसे हमने फिजिक्स में बताया था, केमिस्ट्री के लिए भी, ठीक। लेकिन अगर आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं हो, आपके मार्क्स 50 to 100 के रेंज में है, उससे कम आ रहे हैं, ठीक है, और लगता है कि अभी सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो एटलीस्ट वही फिर से कहूंगा कि उन चैप्टर्स को कर लो जो मस्ट मतलब करना ही करना पड़ेगा, और दूसरे की अभी इन रिमेनिंग टाइम में कर सकते हो। और वही कि अगर आपको फिर से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़े तो जो है वो आप कि वो चैप्टर्स आपके प्रिपेयर्ड रहें ऑलरेडी, तो आप रिमेनिंग जो है अपना टाइम बाकी बचे जो आपको टफ चैप्टर्स लगते हैं वो अपने नेक्स्ट प्रिपरेशन में अच्छा कर सको, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी में आईयूपीएसी, नेमिंग, प्यूरिफिकेशन के जो होता है वैल्यूज निकालनी होती है, तो ये सारे चैप्टर्स हैं कि जो आप रिमेनिंग टाइम में कर सकते हो, ठीक है। अभी क्या है कि जंबल्ड अप प्रिपरेशन मत करो, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, ऐसा ना हो कि सिर्फ टेस्ट अटेम्प्ट करने के चक्कर में हम क्या है कि इस चैप्टर्स को भी थोड़ा सा कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन इससे भी बना लेंगे, एक दो इससे भी बना लेंगे, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो क्या है कि आप एकदम सीक्वेंस वाइज अगर आप कोई चैप्टर पढ़ लो तो आपको ये होना चाहिए कि हाँ मेरे को ये चैप्टर आना चाहिए, ठीक है, कंप्लीटली आना चाहिए ये। अगर उसको आप टाइम दे रहे हो तो उससे चाहे एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है नीट में, आपको सही करके आना है। तो इस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, ना कि इस हिसाब से कि हाँ हमें सिर्फ जस्ट फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन कि हाँ ये चैप्टर मैंने कर लिया, अब इससे आएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं बनेगा तो नहीं बने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एकदम कंप्लीट आप उस चैप्टर को तैयार करो, ये उस पे एकदम पकड़ बन जाए कि हाँ ये चैप्टर अब आएगा तो ये मैं कर लूंगा। वही सेम चीज की, सो दैट अगर हमें फिर से प्रिपरेशन करनी पड़ी, ठीक है, तो वो ना रहे कि फिर से हम उन चैप्टर्स में टाइम अपना खराब करें, ठीक है। तो ये, और 12th की केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये सारे चैप्टर्स वो हैं जो एटलीस्ट आप अभी रिमेनिंग टाइम में कर भी सकते हो, और अभी कर लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, अगर आप बहुत अच्छा से प्रिपेयर्ड नहीं हो तो, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट केमिस्ट्री। नाउ बायोलॉजी में देखो, बायोलॉजी तो
अभी मैं बोलूंगा चाहे जिसकी फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी हो चाहे ना हो, लेकिन बायोलॉजी तो अच्छा करो, ठीक है। बायोलॉजी में तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि 360 आउट ऑफ 720 50% तो आपका बायोलॉजी का सिलेबस है। और अगर आप एमबीबीएस में भी आते हो तो वहां भी आपको यही कंटिन्यू करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी रह जाएगी। तो बायोलॉजी तो मस्ट है, ठीक है, ये आनी ही पड़ेगी। तो इसके लिए आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने का मतलब लास्ट के 70 डेज में क्या करना, आपको सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी है, सिर्फ एनसीईआरटी, इसके अलावा कुछ नहीं। आप एनसीईआरटी पढ़ के 360 आउट ऑफ 360 ला सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एनसीईआरटी ही पढ़नी है, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, और जितनी बारी हो सकता है आप उतनी बारी एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। रिवाइज 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 करना क्या है, ठीक है। आपके सिलेबस ओवरऑल कवर हो चुका होगा, आप एक प्रॉपर शेड्यूल बना लो कि हाँ कौन सा चैप्टर कब रिवाइज करना है, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा है कि जिसमें रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो उसके बाद उसकी एनसीईआरटी एक बार रीडिंग लगाओ, ठीक है। एनसीईआरटी रीडिंग लगा के फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए आगे नहीं बढ़ना। आपने सोचा कि हाँ मैंने पढ़ लिया, क्वेश्चन बिना प्रैक्टिस किए आगे बढ़ गए तो आप भूल जाओगे। तो क्वेश्चन और एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे हो ड्यूरिंग रिवीजन तो बहुत ज्यादा टाइम लगा के नहीं पढ़ना, हार्डली मैक्सिमम आपको किसी भी चैप्टर के लिए 40-45 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं देना, ठीक है। आप इट्स बेटर टू कि अगर आप किसी चैप्टर को 2 घंटे रिवाइज कर रहे हो और 4 बार ही कर पा रहे हो, या आप नीट तक अपने जो है 4 बार ही रिवाइज कर पाते हो, तो इससे बेटर है कि आप उसको 1 घंटे में ही पढ़ो, लेकिन ज्यादा बार रिवाइज करो। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवीजन बढ़ाना है, ठीक है। क्योंकि आप जितनी आप सोच रहे हो कि मैं बहुत टाइम लगा के पढ़ूंगा तो मुझे ज्यादा चीजें याद रहेंगी, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बायोलॉजी में अगर आप जल्दी जल्दी ही रिवाइज करो लेकिन उसको फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, ठीक है। 2-4 दिन बाद ही सेम चैप्टर्स को रिवाइज करो, तो इस तरीके से करना है लाइक बायोलॉजी के लिए, ठीक है। तो और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस, बस इतनी ही चीजें आपको कंटिन्यू वे में करते रहना है, ठीक है। तो अगर आप ये सारी चीजें प्रॉपर करते हो तो ऑफ कोर्स जो है वो एक गुड स्कोर आएगा, ठीक है। तो पार्टिकुलरली मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कहूंगा जिनकी अभी प्रिपरेशन लगती है कि अच्छी नहीं है, ठीक है। तो टू बी वेरी ट्रू है ना, इस चीज को एक्सेप्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत अलग कर ले जाओगे 70 दिनों में बचे हुए कि हाँ अगर अभी तक कुछ नहीं समझ आया था फिजिक्स केमिस्ट्री में, ठीक है। तो क्योंकि वो ऐसा बोलना, तो ये फिर मतलब अपने आप से ये झूठ बोलना है, ठीक है। क्योंकि बहुत कुछ अलग नहीं हो सकता। अगर हमें साल भर में चीजें बहुत अच्छी नहीं समझ में आई हैं तो लास्ट के 70 दिनों में बहुत कुछ अलग नहीं हो सकता। तो जस्ट एक्सेप्ट इट, और एटलीस्ट जो चैप्टर पढ़ो उनको अच्छे से पढ़ते चलो, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, जम्बल्ड अप तरीके से नहीं पढ़ना है। अगर कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हो फिजिक्स में केमिस्ट्री में तो उसको अच्छे से पढ़ो, उसको अच्छे से हमें आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि हाँ बस जस्ट फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन पढ़ रहे हैं, सो दैट कि अगर इफ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट टाइम तो ये ना रहे कि हाँ उन चैप्टर्स को हमें फिर से पढ़ना पड़े, वो चैप्टर्स हमें समझ ही नहीं आ पाए। बिकॉज अगर आप टाइम दे रहे हो तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, ठीक है, वेस्ट मत करो, ठीक है। So thank you for watching this video.